गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोगों ने पीछे 2 क्लास में डिस्काउंट से रिलेटेड चीज़ें की थी, इसमें भी हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड करेंगे। जैसा कि आप लोग नॉर्मली ऑफर देखते होंगे, बाई 2 गेट 1, बाई 3 गेट 2। तो इस तरह के डिस्काउंट को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसमें एक नॉर्मल सी मिस्टेक होती है, उसको भी देखेंगे कि कैसे हम उसको गलत समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑफर चलते रहते हैं। जब ये तीनों टाइप्स के हमने डिस्काउंट कर लेंगे ना, जैसे बाई 2 गेट 1, एक हमने सक्सेसिव पढ़ा हुआ था और एक हमने सिंपल पढ़ा हुआ था, फिर इन सबको मिक्स करके ना आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम लोग इसको बेसिक से समझते हैं कि ये होता क्या है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बाई 4 गेट 2 फ्री। बाई 4 गेट 2 फ्री। अब आप मान के चलिए कि ऐसा एक ऑफर लगा हुआ है। इसी क्वेश्चन पर हम लोग सारी चीजें समझते हैं कि ऐसा एक ऑफर लगा हुआ है, बाई 4 गेट 2 फ्री। एक चीज देखिएगा हमेशा कि जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो आपका मैक्सिमम क्या हो सकता है, 100%। जैसे आपको पता होगा कि जो लॉस परसेंटेज होता है वो भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100%। 100% से ज़्यादा डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम सब कुछ फ्री में दे देंगे तो भी वो हमारे लिए क्या रोल प्ले करेगा, 100% का। ऐसे ही जो लॉस भी होता है वो भी आपका मैक्सिमम कितना होता है, 100% होता है। प्रॉफिट 100% से ज़्यादा हो सकता है, बट डिस्काउंट और लॉस जो होते हैं वो कभी भी 100% से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, बाई 4 गेट 2 फ्री, हमें ये लगता है कि 2 आर्टिकल जो है ना वो 4 आर्टिकल्स पे फ्री हैं, कि आप 4 परचेज करिए और उसके साथ 2 क्या होता है, फ्री होता है। तो किसको डिस्काउंट देना, वो 2/4 कर देते हैं 50%। वहीं पे क्या होती है, चीज़ें गलत हो जाती है। यहाँ लगता आपको है कि 4 पे 2 फ्री है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कहीं लिखा हो बाई 1 गेट 1 फ्री। अब आपको यहां ये लग रहा है कि एक पे एक फ्री है। बात समझ में, बाई 1 गेट 1 फ्री, यहां पे लग रहा है आपको एक पे एक फ्री है, बट एक्चुअल में जो ये 1 फ्री है ना, ये आउट ऑफ 2 है। बात समझ में, यहां पे बाई 1 गेट 1 फ्री का मतलब मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में गए और आपको लेना है शर्ट। ठीक है, एक शर्ट का जो एमआरपी है वो 100 रुपीज़ है। बात समझ में आ रही है, एक शर्ट का जो एमआरपी है वो क्या आपका 100 रुपीज़ है। इसी से हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो जब ये ऑफर है तो आप लेके कितना आएंगे, 2 शर्ट। क्लियर, बाई 1 गेट 1। 2 शर्ट का एक्चुअल में एमआरपी कितना बना, 100 के हिसाब से 200, और आपने पे कितना किया, 100 रुपीज़। तो अब आप देखिए कि 2 शर्ट का एमआरपी कितना बन रहा था, 200, और आपने पे कितना किया, 100 रुपीज़। मीन्स जो आपको डिस्काउंट मिला हुआ है वो डिस्काउंट कितने का मिला हुआ है, 100 रुपीज़ का मिला हुआ है। अब देखिए, अगर 100 रुपीज़ पे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा तो हमें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे 2 शर्ट की जो प्राइस है वो बन कितने, 200, और 200 की जगह हम 100 रुपीज़ पे कर रहे हैं। यानी जो ये 100 का डिस्काउंट मिल रहा है वो आउट ऑफ क्या मिल रहा है, 200। यानी कभी भी ऐसा ऑफर है बाई 1 गेट 1, बाई 2 गेट 1, तो जो टोटल आर्टिकल्स होता है ना, ये इन दोनों का हमेशा सम होता है। यहाँ पे एक आर्टिकल फ्री तो है, बट वो 2 आर्टिकल पे है। यानी अगर यहाँ पे मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो 1 का डिस्काउंट है आउट ऑफ 2, और इसको अगर परसेंटेज में करना है तो क्या हो जाएगा, ये 50%। अगर 1/1 करेंगे इसका मतलब क्या हो गया, 100%। 100% का मतलब कंप्लीटली फ्री, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कभी भी जो फ्री वाला इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, हमेशा टोटल आर्टिकल पर होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाई 4 गेट 2 फ्री, तो 2 तो फ्री है बट आउट ऑफ 6। यानी जो डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो क्या होगा, 2/6। यानी हम पे कितना करेंगे, 1/3, और इसी को हमें परसेंटेज में बोलना है। यानी क्या बनेगा, 33.33% का यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट है। आप कभी भी ऐसा मत कर दीजिएगा कि 2 का डिस्काउंट आउट ऑफ 4 यानी 50%, ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आती है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बाई 3 गेट 2, बाई 5 गेट 2, तो हमेशा टोटल आर्टिकल्स पे वो फ्री होता है, पर्टिकुलर दिए हुए आर्टिकल पे नहीं होता है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल से ये चीजें क्लियर बता दी है। क्लियर, एक चीज और समझिए, यहाँ पे जैसे हमने डिस्काउंट जब पढ़ा था तो अगर 20% डिस्काउंट था तो हम पे कितना कर रहे थे, 80%। बात समझ में आ रही। अगर 20% का डिस्काउंट है तो हम पे कितना कर रहे थे, 80%। तो जब हम यहां से भी एसपी पे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे
6 आर्टिकल पे 2 फ्री हैं, तो 6 आर्टिकल पे 2 फ्री यानी आप पे कितने का करेंगे? 4 आर्टिकल का। यानी यहां से अगर आपको एसपी पे जाना है तो आपको अगर पे अमाउंट बताना है तो आप क्या लिखेंगे? 6 पे कितने को पे करेंगे आप? 4 को, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 66.66। यानी यहां पे अगर पूछा जाए कि आपको कितना पे करना है तो वो परसेंटेज क्या बनेगा? 66.66। और अब देखिए यहाँ डिस्काउंट भी कितने का है? 33.33 का। तो हम पे कितना कर रहे हैं? 66.66। जैसे कहीं ऑफर हो कि बाई 5 गेट 1, जैसे कहीं ऑफर आपका हो बाई 5 गेट 1, तो जो 1 फ्री है वो 5 पे नहीं है, कितने पे है? 6 पे है। तो हम पे कितने का करेंगे? 5 आर्टिकल का करेंगे। क्लियर? और आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। इसको नोट कर और देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। बाई 5 गेट 3 फ्री, बाई 5 गेट 3 फ्री। अब देखिए यहां पे 3 आर्टिकल फ्री तो है, लेकिन कितने आर्टिकल पे फ्री है? 5 पे नहीं। टोटल आर्टिकल हमारे पास कितने? 8। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो क्या होगा आपका? 3/8। 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5। तो 3/8 का मतलब क्या होगा? 37.5। यानी यहां पे जो डिस्काउंट होगा वो 37.5 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पे कितना परसेंट करेंगे तो आपको पता है यहां से आप क्या बोलेंगे? 62.5%। बट मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि अगर मुझे पे या एसपी की तरफ जाना है तो आप कैसे जाएंगे कि आपको पता है 5 आर्टिकल बाई 5 गेट 3, यानी 3 आर्टिकल फ्री है 8 पे, तो आपको पे कितने का करना है? 5 आर्टिकल का पे करना है। जैसे 2 डिस्काउंट एक साथ आ जाए। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या है। बाई 2 गेट 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां क्या कह रहा है? बाई 2 गेट 3। पहला तो ये है। तो अब देखिए 3 फ्री है आउट ऑफ 5, यानी 3/5 का डिस्काउंट है। बात समझ में आ रही है? बाई 2 गेट 3 का मतलब 3/5 का क्या आपका डिस्काउंट है। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है? 20% और डिस्काउंट दिया हुआ है। 20% का और डिस्काउंट दिया हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज। बात समझ में आ रही है? जो 3rd क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ आपका कि एक ऑफर है बाई 2 गेट 3 और एक है 20%। तो मैं आपको दोनों सेपरेट करके बताता हूं। बाई 2 गेट 3 मतलब 3 आउट ऑफ 5, यानी यहां पे डिस्काउंट कितना हो गया? 60%। और ये डिस्काउंट कितना है? 20%। अब दोनों को आपको मर्ज करना है। तो जब दोनों को मर्ज करना है तो आप यहां पे सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100, तो पहला डिस्काउंट 60%, ये मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया हुआ। तो आप पे कितना करेंगे? 40%। दूसरा डिस्काउंट 20%, तो आप पे कितना करेंगे? 80%। फाइनली वैल्यू कितनी आ गई? 32। तो हमें जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला? 68% का। आ रही बात समझ में? इसका जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो क्या होगा आपका? 68%। अब मैं कह रहा हूं कि आपको ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले एमआरपी मान लिया 100, बाई 2 गेट 3, यानी 3 फ्री है आउट ऑफ 5, तो आप पे कितने को करेंगे? 2 आउट ऑफ 5। आपको ये चीजें डायरेक्ट करनी है जब एसपी पे जा रहे हैं कि बाई 2 गेट 3, यानी 3 फ्री है आउट ऑफ 5, तो हमें पे कितने का करना है? 2 का। यही मैं पिछले 2 क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं। तो आप क्या लिखेंगे? 2/5। दूसरा डिस्काउंट 20% का, तो आप पे कितना करेंगे? 80%। यानी फाइनली कितना आ गया? 32। 100 का आर्टिकल 32 में, यानी जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो क्या आपका? 68%। क्लियर? तो ऐसे 2 डिस्काउंट 3 डिस्काउंट जितने भी आ जाए, हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम कितने को पे कर रहे हैं और कितना हमें फ्री मिल रहा है। हमेशा टोटल आर्टिकल पे काउंट होता है। क्लियर? अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। और शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 4%। तो हमने मान लिया एमआरपी क्या है, आपको पता है ऐसी चीजें हम पहले ही कर चुके हैं पिछले 2 क्लास में। एमआरपी हमने क्या मान लिया? 100। 4% का डिस्काउंट, तो 4% डिस्काउंट का मतलब हम कितना पे करेंगे? 96%। यहां मैं लिख देता हूं 4% का क्या है ये? डिस्काउंट 1। आगे क्या कह रहा है? एंड गिव 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ 15 आर्टिकल्स। 1 आर्टिकल, यहां पे ध्यान से समझिए, 1 आर्टिकल ऑन 15 आर्टिकल। इसका मतलब क्लियर है कि एक आर्टिकल जो फ्री मिल रहा है वो आउट ऑफ क्या है? 16 आर्टिकल्स। ठीक है, एक आर्टिकल जो फ्री मिल रहा है वो आउट ऑफ 16 आर्टिकल्स।
यहाँ से एमआरपी से मैं डिस्काउंट लगाते हुए जा रहा हूँ किसकी तरफ, एसपी की तरफ। अब आपको ये लेके आना है, तो आप देखिए कि 16 आर्टिकल में से एक आर्टिकल फ्री है, तो आप पैसे कितने के पे करेंगे? 15 आर्टिकल्स के अगर आप एज ए कस्टमर जाते हैं तो एमआरपी पे ही आपको डिस्काउंट मिलता है, तो 16 आर्टिकल पे एक आर्टिकल का आपको पे नहीं करना है, तो आपको कितने आर्टिकल का पे करना है? 15 आर्टिकल्स का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू 15/16। और कोई डिस्काउंट है? और कोई डिस्काउंट नहीं है। तो यहाँ से एमआरपी से हमारा क्या बनेगा? एसपी बनेगा, यानी एसपी हमारा कितना आ गया? 80 रुपीज। ये क्या बन गया? एसपी। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 35%। उसको क्या हो रहा है? 35% का प्रॉफिट हो रहा था। आपको पता है अगर 35% का प्रॉफिट होगा तो सीपी के 135% की वैल्यू क्या हो गई? 80। यहाँ से अगर हम सीपी की बात करें तो 80 इंटू 100/135। क्लियर? यहाँ से जो सीपी बनेगा वो क्या बनेगा आपका? 80 इंटू 100/135। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी टू एमपी। तो ये सीपी है और इसी का रेशियो एमपी हमने क्या माना हुआ? 100। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसल। 5 से ये 16, ये क्या होगा? 27। यानी जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा आपका? 16:27। क्लियर? क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, देखिए शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 4%। तो 4% डिस्काउंट का मतलब हमने पे कितना किया? 96%। आगे क्या कह रहा है? एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ 15 आर्टिकल्स। एक आर्टिकल फ्री 15 पे, यानी एक आर्टिकल फ्री कितने पे है? 16 पे। तो हम पे कितने का करेंगे? 15 का। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, एक मिनट में। 15 6 जा 90 आएगा, ये इसको सही कर लीजिए। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 90। तो जब यहाँ पे 90 आएगी तो ये सीधे सीधे कट जाएगा 45 से। 45 2 जा और 45 3 जा, यानी जो रेशियो आएगा वो आपका क्या आएगा? 2:3। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। 15 इंटू 6 क्या होगा? 90 रुपीज। ये हमारा क्या बन गया? एसपी। इसके बाद इसको 35% का प्रॉफिट है, तो 35% का प्रॉफिट मतलब सीपी के 135% की वैल्यू क्या होगी? 90। तो सीपी इक्वल टू हमारा आ गया ये। सीपी और एमपी का हमें क्या चाहिए था? रेशियो चाहिए था, ये हमने बना दिया रेशियो। ये सारी चीजें मैं आप लोग को सीपी, एसपी, एमआरपी, ये रिलेशन पे फर्स्ट क्लास में डिस्काउंट के बताया जा चुका है। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका सीपी और एमआरपी का रेशियो आएगा वो क्या आ जाए आपका? 2:3। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा, पहले इसको नोट कर लें। ये भी जो क्वेश्चन है वो आपका सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करा? शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 35%। तो यहाँ पे हमने ले लिया एमआरपी 100, 35% का डिस्काउंट, यानी हम पे कितना करेंगे? 65%। एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 12 आर्टिकल्स। अब देखिए एक आर्टिकल फ्री 12 पे, इसका मतलब एक आर्टिकल फ्री कितने पे? 13 पे। तो हम पे कितने का करेंगे? 12 का। क्लियर? तो ये पहला डिस्काउंट था आपका 35% का, ये डिस्काउंट 1 था, ये डिस्काउंट 2 था। हम एमआरपी से किसकी तरफ जा रहे हैं? एसपी की तरफ। 100 से 100 13 5 जाए, यानी 60 रुपीज हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%। उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सीपी के 120% की वैल्यू क्या है? 60। तो यहाँ से सीपी क्या आ जाएगा? 50। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी टू एमआरपी, यानी 50:100, यानी 1:2। यही आपका सिंपल सा क्या है? क्वेश्चन है। तो बस आपको एक पॉइंट इसमें समझना था कि जो फ्री होता है वो क्या होता है? टोटल आर्टिकल पे होता है, और जितना फ्री होता है उसको लेस करके हम क्या बनाते हैं? एमआरपी से एसपी बनाते हैं। ऑलरेडी डिस्काउंट में आपको पता है कि 35% का डिस्काउंट, तो पे कितना करना है? 65। तो अगर मान लीजिए 5 पे एक आर्टिकल फ्री है, तो एक आर्टिकल फ्री है तो हमें पे कितने का करना है? 5 का। बस ये एसपी बन गया। सीपी और एसपी का रिलेशन आप फर्स्ट क्लास से जान रहे हैं, बस दोनों को रिलेट करना है। किसको? एमआरपी और सीपी को। तो 50:100, यानी 1:2। चले इसको भी नोट कर लें। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में प्राइस को इंट्रोड्यूस किया गया है। बाकी क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ बुक सेलर गिव्स 1 एक्स्ट्रा बुक ऑन ऑर्डर ऑफ 12 बुक। अब देखिए एक बुक एक्स्ट्रा दे रहा है वो 12 पे, तो एक्चुअल में वो एक बुक एक्स्ट्रा किस पे दे रहा है? 13 पे। तो अगर हम एसपी बनाना है तो हम क्या करेंगे? 12 आर्टिकल का पे करेंगे, यानी 117 अगर उसका एमआरपी है, 117 क्या हो गया? एमआरपी। एक बुक फ्री दे रहा
12 पे, यानी एक बुक फ्री किस पे है 13 पे, तो हम पे कितना करेंगे 12, यानी 12/13। आगे क्या कह रहा है आपसे, एंड अ डिस्काउंट ऑफ 25%। 25% डिस्काउंट का मतलब 1/4, तो हम पे कितना करेंगे 3/4। आप इसको 75/100 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 13 9 4 3 3 3 9, यानी 81 रुपीज उसका क्या बनेगा SP। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फाइंड द लोवेस्ट प्राइस एट विच अ बुक कैन बी सोल्ड विदाउट एनी लॉस, यानी वो लोवेस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 81 रुपीज। बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। 117 क्या MRP, 1 बुक फ्री आउट ऑफ 12, यानी 1 बुक फ्री, टोटल 13, 12 का पे करेंगे 12/13, नेक्स्ट डिस्काउंट 25%, तो पे कितना करेंगे 75% बोलिए या 3/4 करिए, यानी 81 रुपीज में उसको कोई भी लॉस नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्या करा, पब्लिशर प्रिंटेड 2000 कॉपी ऑफ बुक एट ए कॉस्ट ऑफ ₹70,000, यानी जो उसकी कॉस्ट है ना वो 70,000 है। क्लियर, टोटल बुक की, ठीक है। ही डिस्ट्रीब्यूट 400 कॉपी फ्री एज ए स्पेसिमेन। जैसे देखते हैं बहुत सारी बुक स्पेसिमेन कॉपी होती है, बहुत सारे सिंपल कॉपी होती है जिसके पैसे वो नहीं लेते हैं, तो उसने टोटल बुक जो बनाई हुई है वो कितनी थी 2000, और इसमें से 400 जो है वो उसको फ्री में क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, एट ए कॉस्ट ऑफ 70,000। ही गेव 30% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ईच बुक इज 75। एक बुक की जो MRP है वो कितनी है 75। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। जैसे MRP हो गया 75 1 बुक का, और वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है 30% का, यानी कस्टमर पे कितना करेगा 70%, यानी ये MRP 1 बुक की थी 75, 30% का डिस्काउंट यानी 70/100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 210/4, ये बन गया 1 बुक का, ठीक है, SP ऑफ 1 बुक। अब देखिए उसने टोटल बुक कितनी बनाई थी 2000, और उसमें से 400 उसने क्या दे दिया फ्री दे दिया, तो वो कितने बुक बेच पाएगा 40 बुक बेच पाएगा। तो SP ऑफ 400 यानी 1600 बुक को सोल्ड कर पाएगा। 1600 बुक इक्वल टू 210/4 इंटू 1600, यानी 21 चौके 84, यानी 84,000 उसका क्या आ गया टोटल SP। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है आपसे कि टोटल उसका प्राइस, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछा गया है, तो जो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो 70,000 और 84,000, ठीक है, यानी टोटल प्रॉफिट उसको कितने का मिला 14,000 का आउट ऑफ 70,000 इन 200, यानी फाइनली क्या आएगा 20%, यानी उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट का होगा आपका 20% का। क्लियर, यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन था आज की क्लास का। क्लियर, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी हमें चीजें पढ़नी थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे आपका मिसलेनियस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।